समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। फेसबुक ने भारत में अपना विवादास्पद कार्यक्रम फ्री बेसिक्स को बंद करने का फैसला किया है। नेट न्यूट्रलिटी के समर्थकों के लिए ये बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय मूल की राजनयिक हरिंदर सिद्धू को भारत में नई राजनयिक के रूप में भेजने का ऐलान किया है। सिद्धू ने LLB और LLE की पढ़ाई की है। अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नई दिल्ली पहुंच गए और हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल से इतर जाकर अपने इस खास दोस्त की अगवानी की। उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत और UAE के संबंधों में नई शक्ति और गति मिलेगी। सियाचिन ग्लेशियर में 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद मौत को मात देने वाले बहादुर सैनिक लांस नायक हनुमंतप्पा नहीं रहे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हो गया। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले के दौरान आतंकवादी हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध ISIS सदस्य मोहसिन इब्राहिम सैयद को दिल्ली की एक अदालत ने 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि जो लोग गौ मांस खाए बिना नहीं रह सकते उन्हें हरियाणा में आने की ज़रूरत नहीं है, जहां कड़ा गौ संरक्षण कानून है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को श्रद्धांजलि दी। सुशील कोइराला 11 फरवरी 2014 से 10 अक्टूबर 2015 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे और उनका निधन उनके आवास पर हो गया था। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह की मुख्य कब्र पर महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया। यह पहली बार है जब राज्य के धार्मिक स्थल पर महिलाओं के प्रवेश पर अपनी राय देने को कहा गया। 78 वर्षीय मशहूर एवं लोकप्रिय शायर एवं गीतकार मुक्तदा हसन निदा फाजली का मुंबई में सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता फाजली ने कई सारी मशहूर गज़लें लिखी जिन्हें फिल्मों में शामिल किया गया। मशहूर शायर ने 1994 में गज़ल गायक जगजीत सिंह के साथ इनसाइट एल्बम में काम किया। निदा फाजली को साल 2013 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 34,555 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे IOC एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी बन गई है। चर्चित एवं लोकप्रिय कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का शनिवार को उनके निवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तैलंग 56 वर्ष के थे। तैलंग का जन्म राजस्थान में हुआ था और कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत इलेक्ट्रेड वीकली से की थी। कार्टून के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2004 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। ताइवान में शुक्रवार देर रात दक्षिणी ताइवान के कुछ इलाकों में 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 16 मंजिल की एक इमारत के ढह जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस झटके ने छोटे से आइलैंड में भारी तबाही मचाई। राहत कार्य में जुटे सुरक्षा और राहत बल के सदस्यों ने 200 से अधिक लोगों को मलबे से बाहर निकाला। अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। एक तंजानियाई छात्र पर कथित हमले तथा उसे निर्वस्त्र किए जाने के मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जेट एयरवेज ने उस चार्टर्ड उड़ान के चालक दल के 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया जिसमें बॉलीवुड गायक सोनू निगम को विमान की उद्घोषणा प्रणाली का इस्तेमाल कर उड़ान के दौरान फिल्मी गीत गाने की अनुमति दी गई थी। चीन में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह पीड़ित व्यक्ति हाल ही में वेनेजुएला की यात्रा कर लौटा था। न्यू हैम्पशायर में आयोजित प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स ने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया है और वाशिंगटन के सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ मौजूदा गुस्से को भुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 उम्मीदवारों को हराकर पहली जीत हासिल कर ली है। दक्षिण जर्मनी में 2 यात्री ट्रेनों के बीच मंगलवार सुबह हुई आमने सामने की टक्कर में कम से कम 10 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 150 अन्य घायल हो गए।
कुछ घायलों को क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच को काटकर बाहर निकाला गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की 81 वर्षीय मां ने अपने बेटे की संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ एक याचिका पर दस्तखत किए हैं। इसमें बच्चों की सेवाओं पर खर्चों में कटौती की वकालत की गई है। सालों तक मजिस्ट्रेट के तौर पर सेवाएं देने वाली मैरी कैमरन ने डेली मिरर से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया में रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर कोरिया ने इस सप्ताह जिस रॉकेट का प्रक्षेपण किया है वह 2012 में प्रक्षेपित किए गए रॉकेट से ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने बताया कि इसका विस्तार क्षेत्र बढ़ाकर 12,000 किलोमीटर कर दिया गया है, जिसकी पहुंच में अमेरिका का अधिकांश क्षेत्र आता है। मिस्र के बेनी सुएफ शहर में गुरुवार को एक ट्रेन के पलट जाने से कम 60 लोग घायल हो गए। वायु प्रदूषण का कहर झेल रहे बीजिंग और चीन के कुछ प्रमुख शहरों में बोतल बंद हवा बेची जा रही है। बोतल की कीमत तकरीबन 7800 रुपये रखी गई है। नए संविधान का विरोध कर रहे नेपाल के मधेसियों ने भारत से लगी सीमा पर अपनी करीब 5 महीने की नाकेबंदी सोमवार को ख़त्म कर दी, जिसमें देश में ईंधन, दवाओं और दूसरी ज़रूरी सामानों की भीषण कमी पैदा कर दी थी। पाकिस्तानी पुलिस ने पंजाब प्रांत में 2 अलग अलग घटनाओं में कथित तौर पर बाल विवाह कराने का इंतज़ाम करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस ने एक काजी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैन एम उड़ान 73 के कराची हवाई अड्डे से 1986 में हाईजैक होने की सत्य घटना पर आधारित सोनम कपूर अभिनीत फिल्म नीरजा को पाकिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने थप्पड़ कांड के मामले में शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपए का हर्जाना देने की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को आदेश दिया है कि वह उस व्यक्ति से मिलकर बिना शर्त माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। गोविंदा ने साल 2008 में अपनी फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर अपने एक प्रशंसक संतोष राय को थप्पड़ जड़ दिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ ने फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर अपनी आने वाली फिल्म फितूर के लिए दुआ मांगी। गायिका एवं संगीत निर्देशक शॉन जॉनसन शुक्रवार को अपने फ्लैट में मृत पाई गई। वह दिवंगत संगीतकार जॉनसन की बेटी थी। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।